Hi friends, today we read about modified electronegativity. In inorganic chemistry, we read about electronegativity. Electronegativity is the tendency of an isolated gaseous atom of attracting shared pair of electrons. मतलब कहने की बात यह है कि किसी भी एक आइसोलेटेड गैसेस एटम की टेंडेंसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली दो टाइप की होती है अपने पास। एक होती है एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सेकेंड वन इज मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेस्ड अपॉन पोलिंग स्केल। जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, हम एक ऑर्डर याद करते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, आफ्टर दैट ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये जो ऑर्डर है, ये बेस्ड है एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, और ये जो ऑर्डर है वो किस हिसाब से है, पोलिंग स्केल के हिसाब से। बट जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हमें मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ना पड़ता है। And that electronegativity is dependent upon hybridization, and that electronegativity is also useful in calculating the acidity of organic compounds. So अब हम पढ़ते हैं what is modified electronegativity. So उसके लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक नंबर के बीच में। अगर हम इन जनरल देखें, हमारे पास बेसिकली तीन टाइप की हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, बिकॉज हेयर ओनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। सो sp2 sp3 hybridization is present in organic compound. Percentage S character is directly proportional to electronegativity and both are directly proportional to bond angle. In sp hybridization there is 50% S character. In sp2 hybridization there is 33.3% S character. In sp3 there is 25% S character. So sp hybridization have more highest percentage S character than sp2 and than sp3. So electronegativity orders is also sp have most higher electronegativity than sp2 and than sp3. So अब चलते हैं मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पढ़ने के लिए इस ग्राफ की यूजफुल हो गए। ग्राफ पे पढ़ने के लिए इसकी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, एंड दैट ग्राफ इज़ फॉर मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो ग्राफ है, ये वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ली हमने, एक्स एक्सिस पे एटॉमिक नंबर लिया है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर हम एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखें तो वो होता है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। बट मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसा नहीं है। हर फ्लोरीन के भी तीन हाइब्रिडाइजेशन होंगी, sp sp2 एंड sp3। फ्लोरीन जब किसी भी एटम के साथ बॉन्डिंग बनाए, मतलब बॉन्ड बनाए किसी के साथ, तो उसमें तीन टाइप की एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल आ सकते हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद बनेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल तो sp-d-f होंगे, लेकिन ये हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद बने हैं। इसी तरह ऑक्सीजन में होंगे तीन, इसी तरह नाइट्रोजन में, इसी तरह कार्बन में होंगे। तो कार्बन अगर हम नीचे से ऊपर जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहती है कि जो कार्बन का sp ऑर्बिटल जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन के sp3 से। ये आप देख सकते हैं, अगर मैं प्लॉट करूँ इस ग्राफ को, तो कार्बन के sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन के sp3 से। तो ये बात हमें ओनली मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चलती है कि कार्बन के sp की नाइट्रोजन के sp3 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये ग्राफ हमने कैसे किया, कार्बन sp sp2 sp3, sp की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन जनरल, फिर sp2 की, फिर sp3 की, तो हमने अरेंज कर दिया sp3 to sp2। नाइट्रोजन के sp3 की एनर्जी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
कार्बन की sp से कम होगी और नाइट्रोजन की sp2 और sp की कार्बन की sp से ज़्यादा होगी। आफ्टर दैट ऑक्सीजन पे चलें, क्योंकि इन जर्नल पोलिंग स्केल के हिसाब से एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, फिर ऑक्सीजन की है, फिर नाइट्रोजन की है, फिर कार्बन की है। अगर इन चारों में अगर हम कंपेयर करें तो ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp हाइब्रिड ऑर्बिटल तो फ्लोरीन का होगा, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का। लेकिन नाइट्रोजन का जो sp3 है ना, वो कार्बन के sp2 और sp के बीच में आएगा। ऑक्सीजन का जो sp3 है ना, वो नाइट्रोजन के sp और sp2 के बीच में आएगा। इसी तरह जो फ्लोरीन का sp3 है ना, वो ऑक्सीजन के sp और sp2 के बीच में आएगा। यही कहता है ये बात मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड दैट इज़ द ग्राफ फॉर मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल। ओके, एंड टुडे मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कंप्लीट करनी थी, एंड मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने कंप्लीट कर ली है। एंड एट लास्ट मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है। इस ग्राफ में आप देख के सीख सकते हैं, पता कर सकते हैं किस ऑर्बिटल की हाइब्रिड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। ओके, थैंक यू।